खबर, गैंगस्टर्स के नेटवर्क के खिलाफ देश के 5 राज्यों के 6 जिलों में एनआईए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करीब 15 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, विक्रम बरार, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया, अनमोल बिश्नोई, नीरज भवाना, भूपी राणा के करीबियों के ठिकानों पर भी जो रेड है वो यहां पर की गई है। तो एनआईए लगातार ये जो नेटवर्क है गैंगस्टर्स का, आतंकियों के साथ, उसको तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। और बिश्नोई की जब रिमांड मिली है उसके बाद उससे पूछताछ के आधार पर और कार्रवाइयां की जा रही हैं। और बहुत सारे गैंग्स जो भारत में एक्टिव हैं उनके क्या कनेक्शन है आतंकियों के साथ, किस तरह से आतंकी उन्हें मदद कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, इस बात को लेकर ही जांच की चल रही है। दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने ये ताजा छापेमारी की है। काला जठेड़ी, गोल्डी बरार गैंग पर भी छापा मारा है। एड करने के बाद बाहर निकली है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस जो हैं वो भी इनके पास हैं और इसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये गैंग जो है जो रेड चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेने के बाद इस तरह की जो रेड है वो की गई है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और जो यूपी, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों के ऊपर। और जो ये रेड है वो रेड गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर के की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ से सीज किए गए हैं और इसके बाद जो है ये एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि जो एनआईए है उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर की है, 2 एफआईआर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, जग्गू भगवानपुरिया, नीरज भवाना इनके खिलाफ। और उसके बाद जो है ये तीसरा राउंड है रेड का। ये तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अकेला रिपब्लिक चैनल है जो इस समय रेड की लोकेशन पर है। और एनआईए की टीम जो कि सुबह लगभग 5 बजे से यहाँ पे रेड पे थी और इसके बाद रेड के बाद जो है अब वो यहाँ से निकल गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये एनआईए की टीम जो है यहाँ से निकल गई है। और एक रेड का लोकेशन जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया। इसके बाद जो है कई अलग अलग जगहों पे भी जो है वो रेड चल रही है। हम परिवार के कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब, ये एनआईए की रेड थी आज, क्या कुछ पूछताछ हुई? नहीं सर, कुछ नहीं, बस अपना रूटीन चेकअप के लिए। क्या उन्होंने कुछ पूछा कि किस तरह से कोई नेटवर्क या फंडिंग के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था ऐसा। कितने बजे से रेड चल रही थी ये? सर कोई 5 साढ़े 5 बजे। 5 साढ़े 5। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो लेके गए अपने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लेके गए। हाँ। आपका नाम क्या है? मैं हरतेज सिंह, सरपंच हूँ गाँव का सर। ओके। सो आप देख सकते हैं कि जो रेड है वो जो है वो राजगढ़ गांव में की गई है। राजगढ़ गांव में रवि के घर के ऊपर ये रेड की गई है और रेड एनआईए सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे से कंटिन्यूसली एनआईए जो रेड कर रही थी और उसके बाद अब रेड को यहाँ से कंक्लूड कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई जगह पे ऐसी रेड की गई है क्योंकि ये गैंगस्टर्स और टेरर का नेटवर्क है। आखिरकार कहां से पैसा आता है, कहां से डायरेक्शंस आती हैं, किस तरह से ये नेटवर्क रन करते हैं और किस तरह से इनको डायरेक्शंस आती हैं क्या कुछ करने की। क्योंकि पहले ये सिर्फ गैंगस्टर्स थे। लॉरेंस बिश्नोई का एक एक्सटॉर्शन का गैंग था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो गैंग है वो टेरर के साथ मर्ज हो गया, उनके लिंक में आया और फिर इसको आईएसआई के जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान में उनके द्वारा ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया। और लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया गया। हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि हरियाणा से भी जानकारी आ रही है कि यमुनानगर में यहाँ पर रेड डाली गई है। हरियाणा के यमुनानगर में एनआईए की रेड है। सिमरनजीत सिंह बाबा के घर ये छापा पड़ा है। काला राणा के गैंग में शामिल रहा है सिमरनजीत और पुलिस पर हमला करने का भी आरोपी है। तो बड़ी खबर हरियाणा के यमुनानगर में जहां एनआईए की तरफ से इस रेड को अंजाम दिया गया है। सिमरनजीत सिंह बाबा के घर पर यह छापेमारी। काला राणा के गैंग में सिमरनजीत शामिल रहा है। बता दें कि लोकल पुलिस के साथ गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं उनके घरों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त और हमारे सहयोगी तिलक भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक, क्या जानकारी मिल रही है, कहां-कहां छापा पड़ा है, क्या कार्रवाई अभी भी जारी है?
जी बिल्कुल, आज सुबह से ही यमुनानगर में जो एनआईए की रेड है वो लोकल पुलिस के साथ लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुनानगर के भरतपुर में पहले अभिषेक जो है उनके घर पर रेड हुई थी, वो भी काला राणा के एक गुर्गे हैं, और ठीक अब जहां पे हम लोग खड़े हैं यहां पर दूसरी जगह रेड की है एनआईए ने, जो कि सिमरनजीत सिंह बावा जो कि कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए। हालांकि इस पर आरोप थे कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया था, पांजपुर गांव में हमला हुआ था पुलिस पर, और तब से पुलिस ने इसको कस्टडी में भी ले लिया था। बता दूं कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं जो काला राणा है, और उनके आगे ये लोग काम करते थे। ठीक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो घर है, यहाँ पर पुलिस खड़ी है और ठीक यहाँ पर कुछ कपड़े लटके हुए हैं। वहीं पर ही जो सिमरनजीत सिंह बावा है वो है अंदर है, और उनसे लगातार जो पूछताछ की जा रही है। लगभग 1.5 से 2 घंटे बीते हैं। एनआईए जो टीम है वो घर के अंदर है, वो पूछताछ कर रही है, और काफी देर से ये जो मामला है ये चल रहा है। हालांकि इससे पहले जो पहली रेड हुई थी वो फरकपुर में हुई थी, जो कि अभिषेक नाम का युवक था जो अभी तक फरार चल रहा है। हालांकि उस पर भी कई तरह के पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। ठीक आज 2 रेड हुई हैं। बता दूं कि इससे पहले काला राणा के घर पे भी एक ऐसे ही एनआईए ने रेड की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल तिलक हमें जानकारी दे रहे हैं, हरियाणा के यमुनानगर में भी छापा पड़ा है, लेकिन कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो अब एनआईए के रडार पर आ गए हैं। खास तौर पर जब से लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है और मूसेवाला हत्याकांड के जब तार जुड़ने लगे तो पता चला कि अब गैंगस्टर सिर्फ गैंगस्टर नहीं रह गए हैं, यानी वो सिर्फ पैसा लेकर एक्सटॉर्शन नहीं करते, उगाही नहीं करते और इस तरह की वारदातें नहीं करते हैं, बल्कि वो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हैं। तो हम आपको बताते हैं दर्शकों को कि कैसे बिश्नोई गैंग पर एनआईए ने हंटर चलाया है और किस तरह से छापेमारी चल रही है। हम आपको बताते हैं एनआईए गैंग पर एनआईए का हंटर चल रहा है, और हम आपको दिखाते हैं क्या क्या कौन कौन से इलाके हैं। देखिए कौन कौन है इसमें। काला जठेड़ी गैंग, आपने इन लोगों के नाम सुने होंगे। दरअसल ये गैंग्स हैं जो दिल्ली एनसीआर और कई हिस्सों में सक्रिय थे, लेकिन काला जठेड़ी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई और इसके अलावा काला राणा, ये तमाम वो गुट हैं जो गैंग हैं जिनमें आपसी गैंग वॉर्स भी कई बार देखने को मिली है। उसके बाद ये जग्गू भगवानपुरिया, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी कुख्यात गैंगस्टर है। सचिन बिश्नोई का नाम भी आपने सुना होगा, मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका जिक्र आपने सुना होगा। और लॉरेंस बिश्नोई तो पहले से ही जेल में है। विक्रम बरार का नाम भी इसमें शामिल रहा है। किस तरह से ये सारे गैंग्स जुड़े हुए हैं, इनमें गैंग वॉर्स भी होती हैं, लेकिन अब इनका आतंकी कनेक्शन। गोल्डी बरार के बारे में भी आपने सुना होगा, मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बरार का नाम भी सामने आ चुका है। अनमोल बिश्नोई, ये सभी लोग कनेक्टेड है। बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त कस्टडी में है, एनआईए ने उसे कस्टडी में लिया है, और कारण यही है कि आतंकी कनेक्शन ढूंढने की और तलाशने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम गैंग, नीरज बवाना गैंग के बारे में भी आपने सुना होगा, और कहां कहां रेड डाली गई है ये हम आपको बता रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, लगातार एनआईए कार्रवाई कर रही है। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी छापेमारी की खबर है। बताया जा रहा है कि सुबह 5, 5:30 के बीच एनआईए की टीम तमाम हिस्सों में पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की है। जानने की कोशिश है गैंगस्टर और आतंकियों का कनेक्शन क्या है।